हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर के एपिसोड 6 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो एपिसोड 6 की शुरुआत हमें 1955 की पार्टी से दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि जनरल ली पार्टी को अटेंड करता हुआ पहुंचा है और साथ ही उसका साथ देते हुए डॉक्टर कीको, जिसे देख वो काफी ही हैरान है। लेकिन हम देख पाते हैं कि कीको ड्रेस में काफी अनकंफर्टेबल है, लेकिन ली उसकी तारीफ भी करता है और साथ ही उसे ये बताता है कि उनके मोनार्क प्रोजेक्ट के लिए उन्हें इतनी छोटी मोटी पार्टीज तो झेलनी पड़ेगी। जिसके बाद उनकी मुलाकात जनरल पुकेट से होती है, जो उन्हें बाकी टीम से मिलाता है। और उन टीम्स में से कुछ लीडर्स को हम नोटिस कर पाते हैं जो कीको के जापानीज होने पर थोड़ा बहुत हिचकिचाए हुए हैं। लेकिन जनरल पुकेट उन्हें ये प्रॉमिस करता है और साथ ही ये आश्वासन दिलाता है कि वो अच्छे साइड में है, यानी कि वो हमारे साइड है, जो चीज कीको को पसंद नहीं आती। लेकिन हम देख पाते हैं कि ली उसे इस सारी सिचुएशन काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है और उसे काम डाउन करता है। जिसके बाद वो लोग डांस करते हैं, जहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि सभी लोग कीको और ली को ही नोटिस कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों का ध्यान एक दूसरे की तरफ है, जिस कारण वो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और जब वो लोग कमरे की तरफ निकल रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बिल का उनके लिए कॉल आया हुआ है, जिसे अटेंड करने के लिए कीको उसे कहती है और वो दोनों वहाँ से कॉल को अटेंड कर सीधा बिल की तरफ पहुँचते हैं, जहाँ उन लोगों को पता चलता है कि उसे फिर से कुछ रेडिएशंस मिले हैं, जो रेडिएशन फिलिपाइन से मैच करते हैं, यानी कि उन्हें फिर से एक टाइटन मिला है, जिस कारण उन लोगों को जापान जाना होगा। लेकिन ली उन्हें बताता है कि फ्राइडे के दिन उन्हें फिर से मोनार्क के बारे में मिलिट्री को बताना है, ताकि उनसे उन्हें एक प्रॉपर बजट मिल सके। जिस कारण कीको ये डिसाइड करती है और साथ ही बिल भी कि यहाँ वो लोग ली को छोड़ जाएंगे, ताकि वो मीटिंग अटेंड कर सके और बजट बढ़ा सके। और साथ ही वो लोग उसे ये तक कहते हैं कि जिस चीज के लिए उन्हें पैसा चाहिए उसकी एग्जिस्टेंसी उन्हें दिखानी भी होगी, जिस कारण ली मान जाता है। और हम देख पाते हैं कि दोनों यानी कि बिल और कीको जापान पहुँचते हैं, जहाँ उन लोगों की मुलाकात डॉक्टर सुजुकी से होती है, जिसने गामा रेडिएशन का एक डिवाइस बनाया है, जिस कारण वो लोग मॉन्स्टर को खुद की तरफ यानी कि टाइटन को खुद की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जिस बारे में बिल कॉल कर ली को बताता है और उसे यही कहता है कि काश वो भी यहाँ होता, क्योंकि उन लोगों ने फिर से उसी रेडिएशन को महसूस किया है। जो चीज सुनकर ली सोच में पड़ जाता है और उस कारण वो यहाँ से उठ सीधा जनरल पुकेट के पास जा पहुँचता है और उन्हें यही कहता है कि फील्ड पर उसके साथियों को उसकी जरूरत है। जो बात सुन जनरल पुकेट उसे ये कहते हैं कि अगर वो जाना चाहता है तो भले ही जाए, लेकिन उसे ये बात याद रखनी होगी कि उसकी ज्यादा जरूरत ही यहाँ है, और अगर उसने सही फैसला नहीं लिया तो उसका ही नुकसान है। लेकिन हम देख पाते हैं कि एज यूजुअली ली उनकी नहीं सुनता और सीधा जापान के लिए निकल जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि सुजुकी, बिल और कीको उसी गामा रेडिएशन को स्टार्ट कर पानी में हलचल महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई हलचल नजर नहीं आती। पर उसी दौरान ली वहाँ आ पहुँचता है, जिसे देख बिल काफी खुश है और साथ ही कीको भी। लेकिन बिल को समझ आ जाता है कि उसे कीको से बात करनी है, जिस कारण वो उन्हें कुछ समय देकर सुजुकी को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि कीको और बिल एक दूसरे से बात करते हैं, जिस बातचीत से हमें समझ आता है कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना तो है, लेकिन मोनार्क के चलते कीको अपना कदम आगे नहीं बढ़ा रही, क्योंकि उसका ये मानना है कि कुछ चीजों को हासिल करने के लिए उन्हें कुछ चीज सेक्रीफाइस करनी होगी। लेकिन ली इसके खिलाफ है, जिस कारण वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना डिसाइड करते हैं। और उसी दौरान कीको नोटिस कर पाती है कि वो गामा रेडिएशन की मशीन अचानक से बंद हो गई है, जो पानी से निकल उन लोगों की तरफ ही बढ़ती है, जिससे ली उसे बचाने में कामयाब होता है। और वहाँ पर वो लोग फिर से गॉडजिला को देख पाते हैं, जिसे देख कीको काफी ही रिलैक्स महसूस करती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि फिलीपींस के अटैक के बाद भी गॉडजिला बच चुका है। पर वापस लौट ली उन लोगों को यही बताता है कि उसे कोई न कोई इन्फॉर्मेशन जनरल पुकेट को देनी होगी कि वो लोग फील्ड पर किस लिए गए थे और उन लोगों ने वहाँ क्या देखा। जैसे कीको डिसएग्री करती है, क्योंकि उसका मानना ये है कि जनरल पुकेट एक नया वेपन बनाएगा ताकि वो उसे खत्म कर सके, और अगर वो खत्म ना हुआ तो वो वेपन वो किसी और चीज को बर्बाद करने में लगा सकता है। लेकिन फिर उन लोगों की बात सुन वो जनरल पुकेट को कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन देने का डिसाइड करती है। पर जैसे ही वो लोग अपने बेस पर पहुँचते हैं तो वहाँ उन लोगों को जनरल पुकेट नहीं बल्कि
बल्कि एक नया ऑफिसर मिलता है जिसे ली के अगेंस्ट अपॉइंट किया गया है ताकि वो मुन्नाक का प्रोजेक्ट अब हैंडल कर सके। यानी कि अब जो भी रिपोर्ट वो लोग ली को करते थे अब उन्हें उस शख्स को करना है जिसे और किसी ने नहीं बल्कि जनरल पुकेट ने ही अपॉइंट किया है, जिससे कीको काफी चिढ़ चुकी है क्योंकि ये सारी चीजें और किसी के कारण नहीं बल्कि ली के कारण हुई हैं। और अब बड़े प्रेजेंट की तरफ तो हम प्रेजेंट में देख पाते हैं कि ली को किसी लोकेशन पर ले जाया जा रहा है, लेकिन उसी दौरान कार को रोकती हुई दुआल पहुंचती है और उस सिचुएशन से ली को बचा ले जाती है। और उनकी कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि दुआल को कहीं न कहीं इस बात की भनक है कि ली को मुन्नाक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। साथ ही उसे ऐसा लगता है कि कोई चीज फिर से आ रही है, यानी कि टाइटन फिर से आ रहा है जिस बारे में इन्फॉर्मेशन सिर्फ ली के पास है और कह सकते हैं कि हीरो और बिल के पास भी, जिस पर मुन्नाक ने कभी बिलीव नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे ज्यादा सोच रखने वाले लोग पागल है। और ये सारी चीज दुआल सिर्फ इसीलिए कर रही है ताकि वो अपनी बहन को सेफ रख पाए। जिसके बाद क्या वो दोनों उस लोकेशन से निकल सीधा और कहीं नहीं बल्कि कीट, मी और केंटेरो के पास आ पहुँचते हैं जो तीनों ही तैयारी कर चुके थे अफ्रीका जाने के लिए। लेकिन ली के साथ वो लोग दुआल को देख काफी हैरान है क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा नहीं। पर ली उन्हें यह आश्वासन देता है कि वो मुन्नाक के लिए नहीं बल्कि उनके साथ काम कर रही है क्योंकि उन्हें ये पता चला है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है जिसका पता और कोई नहीं बल्कि हीरो लगा रहा था। और उसी कारण उन लोगों को अब हीरो तक पहुंचना है ताकि इस बारे में उन्हें और इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ना चाहते हुए भी वो तीनों बच्चे उन लोगों के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और वही दूसरी तरफ बात करें टिम की तो वो नटालिया के साथ मिल हीरो के ऑफिस आ पहुंचा है क्योंकि उन लोगों ने मैं और बाकी सभी पर ट्रैकर लगाए हुए थे जिससे उन लोगों को हीरो के अगले स्टेप के बारे में पता चलता है और साथ ही गॉडजिला अब कहाँ बढ़ने वाला है इस बारे में भी। लेकिन उसी के साथ बात करें हीरो को मुन्नाक से निकालने की तो उसका जवाब वो नटालिया से पूछता है जिसके जवाब में वो उसे बताती है कि वो सैटेलाइट को एक्सेस कर रहा था जिस कारण उसे स्पेस के बाहर और अर्थ के अंदर की सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन मिल रही थी जिससे वो टाइटन की बड़ी ही आसानी से इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। जो चीज टीम को समझ आती है और वो उसे बताता है कि हीरो को इस बात का पता चल गया था कि टाइटन नेक्स्ट कहाँ जाने वाला है, जिसके लिए नटालिया रेडी है। यानी कि वो अपनी टीम को उस तीनों लोकेशन पर यानी कि बची हुई 3 लोकेशन पर भेज देती है। और फिर से बड़ी ली और बाकी सभी की तरफ तो हम देख पाते हैं कि ली हीरो के बच्चों के साथ आकर काफी खुश है। वही बात करी मी की तो उसे इस लोकेशन और इस सिचुएशन से निकलना है जिसके लिए वो दुआल को कहती है जो उसे ये आश्वासन देती है कि इस डेजर्ट से निकलने के बाद वो उसे सही सलामत घर पहुंचा देगी। जिसके बाद वो लोग एक लोकेशन पर आ पहुंचते हैं जहां उन लोगों को मुन्नाक के कुछ लोग मिलते हैं जिसे देख केट चिढ़ जाती है और यही कहती है कि उन्हें मुन्नाक का कोई भी शख्स नहीं चाहिए। जिसके जवाब में दुआल और ली से उन्हें पता चलता है कि ये अब मुन्नाक के लिए काम नहीं करते। साथ ही उन्हें उस खतरे का जल्द से जल्द पता लगाना है तो इनकी जरूरत उन्हें लगेगी ही। लेकिन हम देख पाते हैं कि केट उन्हें बताती है कि उन्हें खतरे के बारे में नहीं बल्कि सिर्फ उनके डैड के बारे में पता लगाना है। जो चीज सुन ली उसे सिर्फ यही कहता है कि उसके ग्रैंडफादर और उसके पिता लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं, जिस कारण केट मान जाती है और उसमें दुआल का साथ में भी देती है ताकि वो केट को मना पाए। जिसके बाद वो लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। जो कंटिन्यू करते हुए वो लोग एक सुनसान से रास्ते पर आ पहुँचते हैं जहाँ उन लोगों को और कोई नहीं बल्कि हीरो नजर आता है, जिसके साथ साथ हम उसके पास उसी गामा रेडिएशन की डिवाइस को देख पाते हैं मानो जैसे वो फिर से किसी टाइटन का हंट कर रहा हो। और जैसे ही वो लोग उसे आवाज देते हैं तो हम नोटिस कर पाते हैं कि वो उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कह रहा है ताकि किसी चीज से उनकी जान बचा पाए। जो चीज बिल्कुल समझ जाती है और वो उन लोगों को वहाँ से चलने के लिए कहता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि हम देख पाते हैं कि गॉडजिला वहाँ ऑलमोस्ट तबाही मचा चुका है। जिस लोकेशन पर टिम और उसकी टीम भी आ पहुंची है और गॉडजिला के उठने के कारण उसका चॉपर ब्लास्ट हो गया है और साथ ही टिम और बाकी सभी भी बच चुके हैं। लेकिन अब ली ये चाहता है कि वो लोग गॉडजिला के पीछे जाएं, ना कि हीरो के। पर केट उसके खिलाफ है क्योंकि ली ना सिर्फ उसके पीछे जाना चाहता है बल्कि गॉडजिला की हेल्प भी करना चाहता है। जो चीज केट के अनुसार काफी ही अजीब है और साथ ही वो उससे उसका मैप भी ले जा रहा है और अगर उन्हें इन सारी बातों का सच जानना है तो उसके साथ चलना होगा। लेकिन केट उसके साथ जाने से मना कर देती है और साथ ही में और केंटेरो भी, जिस कारण ली दुआल के साथ उस सिचुएशन से निकल जाता है। लेकिन जाते जाते हम नोटिस कर पाते हैं कि मे ने केट को सच बता दिया है कि उसने इस मैप और इस बारे में यानी कि टाइटन के अटैक के बारे में उसने ही दुआल को बताया, जिस कारण ही उन्हें ये सारी चीजें अब झेलनी पड़ रही है। साथ ही वो उन लोगों को ये भी बताती है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो उन लोगों की हर तरीके
उसे हेल्प कर सकती है, जिस पैसे को उसने काफी टाइम तक संभाल कर रखा है क्योंकि उसने कुछ ऐसे काम किए हैं जिस कारण वो घर नहीं लौट सकती। पर केट उसकी बात नहीं सुनती और उस पर काफी नाराज हो जाती है। तो बस इस वीडियो में इतना है। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।